शहर बहार, जहां जिंदगी हर लम्हा दौड़ती है, हर गली, हर चौक अपनी कहानी सुनाने को बेताब है। लेकिन उस शहर का दिल, गलशन चौक, सिर्फ हलचल का मरकज नहीं, बल्कि बिदानवानी का एक अजीम किला है। यहाँ दिन रात ट्रकों की कतारें, सब्जियों से लदे टेम्पो, रक्षों की भीड़ और धूल उड़ाती हुई सड़कें हैं। हर गाड़ी के साथ एक कीमत जड़ी है, जो न टैक्स है, न फीस, बल्कि वो वसूली जो इस चौक को चलाती है। हवालदार बशीर अहमद, खाकी वर्दी में मलबूस, अपनी तौंड फैलाए चौक के बीच खड़ा है। इसकी आंखों में लालच की चमक, हाथों में ताकत का निशा। वो हाथ उठाता है और एक ट्रक ड्राइवर, चेहरे पर लाचारी लिए, खड़की से 100 रुपए का नोट निकाल कर थमाता है। रक्षा वाला 50 रुपए देता है, टीमपो वाला 200। ये पैसे बशीर की जेब से होते हुए ऊपर थानेदार नसरत राजा तक पहुंचते हैं, जिनकी लालच की भूख कभी सिर नहीं होती। रोजाना लाखों रुपए नीचे से ऊपर तक बढ़ते हैं, एक ऐसी जंजीर में जो गलशन चौक को अपनी गिरफ्त में जकड़े हुए है। आसपास खड़े सब्जी फरोश, दुकानदार और आम लोग ये सब देखते हैं। उनके चेहरों पर गुस्सा नहीं, सिर्फ बेबसी की दास्तान है। कोई आवाज उठाता है तो उसे थाने में बंद कर दिया जाता है, कागजात फाड़ दिए जाते हैं, झूठे मुकदमात लग जाते हैं। गलशन चौक पर इंसाफ सिर्फ दीवारों पर लिखे नारों में कैद है, लेकिन यह ख्वाब जल्द ही हकीकत बनने वाला है। शहर बहार के पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर एक सफेद जेब सड़क पर रखते हुए धूल उड़ाती है। दरवाजा खुलता है और इससे उतरती हैं आईपीएस मदीहा शाहीन। उनकी खाकी वर्दी सूरज की रोशनी में चमकती है, कुंधों पर 3 सितारे जगमगाते हैं और आंखों में ऐसी तेजी कि हर देखने वाला समझ जाता है कि यह कोई आम अफसर नहीं। मदीहा का नाम पुलिस डिपार्टमेंट में एक अफसाना है। उन्होंने मनशियात के गिरोहों को नीसत व नाबूद किया, सियासतदानों के रिश्तेदारों को जेल की सुलाखों तक पहुंचाया और हर इस मुजरिम को सबक सिखाया जो कानून से खेलता था। वो जहां जाती हैं, वहां खौफ की लहर दौड़ जाती है। हेडक्वार्टर के बाहर खड़े अफसर खामोशी से उन्हें देखते हैं। कुछ के चेहरों पर खौफ है, कुछ पर इज्जत की चमक। मदीहा के कदमों में इतना एतमाद है कि जमीन भी उनके सामने झुकती हुई दिखाई देती है। उनकी तैनाती की खबर ने बुदानवान अफसरों की नींदें उड़ा दी हैं। सब जानते हैं कि मदीहा शाहीन निजाम का हिस्सा बनने नहीं आए, वो उसे तोड़ने आई हैं। मदीहा अपनी जेब में बैठकर शहर बहार का जायजा लेती हैं। उनकी नजरें हर चीज को नोट करती हैं, हर चेहरे को पढ़ती हैं। गलशन चौक पर वो दूर से सब कुछ देखती हैं। बशीर अहमद ट्रकों को रोकता है, ड्राइवर पैसे देते हैं, पुलिस वाले बेशर्मी से अपनी जेबें भरते हैं। ये सब उनकी आंखों के सामने एक खुली किताब की तरह है, लेकिन वो जानती हैं कि महज देखने से कुछ नहीं बदलेगा। बिदानवानी की इस दीवार को गिराएंगी तो ठोस सबूतों से। रातों को मदीहा अपने दफ्तर में जागती हैं, फाइलों के ढेर के बीच बैठकर सोचती हैं कि इस दलदल से कैसे निकलें। अगर बुरा रास्त एक क्षण लिया तो सबूत मिट जाएंगे, गवाह गायब हो जाएंगे और ऊपर बैठे ताकतूर लोग उनका तबादला करवा देंगे। ये कशमकश उन्हें खाए जा रही है। एक तरफ उनके उसूल हैं, दूसरी तरफ एक छुड़ा हुआ निजाम। लेकिन मदीहा हार मानने वालों में से नहीं। वो एक मंसूबा बनाती हैं, एक ऐसी चाल जो उस खेल को हमेशा के लिए बदल देगी। एक सुबह मदीहा शहर की सब्जी मंडी जाती हैं। सादा शलवार कमीज में वो एक आम औरत लगती हैं, लेकिन उनकी आंखों में वही तेजी है जो मुजरिमों के लिए मौत का पैगाम है। वहां उनकी मुलाकात होती है रखसाना बेगम से, एक बुजुर्ग सब्जी फरोश से जिसके चेहरे पर सालों की बेबसी झलकती है। रखसाना अपनी टूटी फूटी टोकरी के पास बैठी है। उसके हाथों में मेहनत की लकीरें हैं और आंखों में दर्द की कहानी। वो मदीहा को बताती है कि गलशन चौक की वसूली ने उन जैसे गरीबों की कमर तोड़ दी है। हर रोज उन्हें अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा पुलिस को देना पड़ता है। अनकार क्या तो धमकियां मिलती हैं, दुकानें बंद करवा दी जाती हैं और कभी कभार तो हाथ उठाने से भी गरीज नहीं किया जाता। रखसाना की आवाज में दर्द है, लेकिन उसके लफ्जों में एक उम्मीद भी छुपी है। वो कहती है, बेटी, अगर कोई हिम्मत करे तो ये जुल्म खत्म हो सकता है। हम सब तुम्हारा साथ देंगे। मदीहा खामोशी से सुनती हैं। उनके दिल में एक आग भड़कती है, एक इज्म जो इस जुल्म के खात्मे का वादा करता है। वो रखसाना से कहती हैं, बेगम, ये जुल्म जरूर खत्म होगा, बस आप लोग मेरा साथ दें। मदीहा अपने दफ्तर वापस आती हैं। वो अपनी खाकी वर्दी उतारती हैं और सादा शलवार कमीज पहनती हैं। सिर पर लंबा दुपट्टा ओढ़ती हैं,
जो आधा चेहरा छिपाता है। हाथ में कपड़े का थैला लेती हैं जिसमें सब्जियां दिखाई देती हैं, लेकिन उसके नीचे छिपा है एक मोबाइल फोन कैमरा ऑन। अब वो आईपीएस अफसर नहीं, एक आम औरत हैं जो गलशन चौक की हकीकत को बेनकाब करने जा रही हैं। वो रक्शे में बैठती हैं, गलशन चौक से कुछ पहले उतरती हैं और पैदल चलती हुई चौक की तरफ बढ़ती हैं। उनका दिल जोर से धड़क रहा है, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सा सुकून है। वो जानती हैं कि आज जो वो करने जा रही हैं, वो शहर बहार की तकदीर बदल देगा। गलशन चौक पर हलचल उरूज पर है। धूप तेज है, धूल हवा में उड़ रही है और हारनों की आवाजें कानों को चीरती हैं। मदीहा सादा लिबास में आहिस्ता आहिस्ता चौक से गुजरती हैं। उनका मोबाइल सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है। बशीर अहमद एक ट्रक से 500 रुपए लेता है। उसकी आवाज धमकी आमीज है। मदीहा करीब से गुजरती हैं। बशीर की नजर उन पर पड़ती है। वो गरजता है, अय औरत, इधर आ। मदीहा नर्म आवाज में कहती हैं, जी साहब। बशीर पूछता है, थैले में क्या है? मदीहा जवाब देती हैं, सब्जी है साहब। लेकिन बशीर का शक बढ़ता है। वो हुक्म देता है, थैला दिखा। मदीहा गड़गड़ाती हैं, जाने दें साहब। लेकिन एक कांस्टेबल उनका हाथ पकड़ता है, थैला छीनता है। मदीहा हाथ छुड़ाती हैं, लेकिन धक्का लगता है। थैला गिरता है, मोबाइल बाहर आता है और उसकी स्क्रीन पर रिकॉर्डिंग चल रही है। कांस्टेबल चलाता है। ये क्या है? वो मोबाइल जमीन पर पटकता है। बशीर मदीहा का हाथ पकड़ता है, धमकाता है, आज तुझे सबक सिखाएंगे। लेकिन अचानक दोपटा खसकता है। चौक पर सन्नाटा छा जाता है। बशीर के चेहरे जर्द पड़ जाते हैं। मदीहा शाहीन खड़ी हैं, उनकी खाकी वर्दी चमक रही है। वो ठंडे लहजे में कहती हैं, आज तुम्हारी वर्दी का आखिरी दिन है बशीर अहमद। मदीहा वाकी टाकी निकालती हैं, अल्फा 1-2 कंट्रोल, फौरन टीम भेजो। 5 मिनट में नीली बत्ती वाली जीपें चौक पर पहुंचती हैं। कमांडोज चौक को घेर लेते हैं। इंस्पेक्टर फैसल खाकी वर्दी में 20 पुलिस वालों और 3 दलालों को गिरफ्तार करता है। मदीहा हुक्म देती हैं, जेबों की तलाशी लो, सीसीटीवी फुटेज जब्त करो, टूटे मोबाइल का मेमोरी कार्ड फोरेंसिक लैब भेजो। चौक पर भीड़ जमा होती है। लोग हैरान हैं। कल तक जो पुलिस उनसे वसूली करती थी, आज वो हथकड़ियों में है। रक्साना बेगम भीड़ से देखती है। उसकी आंखों में उम्मीद झलकती है। एक रक्षा वाला आगे बढ़ता है, कहता है, मैडम, आपने हमें नई जिंदगी दी। रात को मदीहा के दफ्तर का फोन बजता है। दूसरी तरफ बिलाल खां MILI मीठी लेकिन जहरीली आवाज में कहता है, मदीहा साहबा, बड़ा एक्शन किया, लेकिन ये छोटे मोटे सिपाही हैं। मामला ना फैलाएं, वरना आपकी सर्रुस लाइन कट जाएगी। मदीहा ठंडे लहजे में जवाब देती हैं, मैं अपनी जिम्मेदारी की परवाह करती हूँ बिलाल साहब। जो कानून तोड़ेगा उसे नहीं छोड़ूंगी। वो फोन काट देती हैं। अगले दिन DIG सिराज अल हक मदीहा को अपने दफ्तर बुलाता है। वो गुस्से से कहता है, तुमने डिपार्टमेंट की बदनामी की, फाइल बंद करो। मदीहा जवाब देती हैं, बदनामी तब होती है जब पुलिस वसूली करती है। ये मामला अब खुलेगा। सिराज अल हक मेज पर हाथ मारता है, लेकिन मदीहा बगैर डरे बाहर निकल जाती हैं। मदीहा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं। वो CCTV फुटेज, दलालों के बयानात और बरामद शदा केश के सबूत पेश करती हैं। वो कहती हैं, जब एक IPS अफसर के साथ ये सलूक हो सकता है, तो सोचें आम आदमी का क्या हाल होता होगा। खबर TV पर चलती है। सोशल मीडिया पर हम मदीहा के साथ हैं ट्रेंड करता है। शहर बहार के लोग उनके साथ खड़े हो जाते हैं। बिलाल खां के हवारी मदीहा के खिलाफ झूठी खबरें फैलाते हैं। अखबारात में लिखा जाता है कि मदीहा ने रिश्वत ली। वो खुद बिदानवान हैं। मदीहा रात भर अपने दफ्तर में बैठी सोचती हैं। वो अपनी बहन सूफिया को फोन करती हैं, कहती हैं, सोफिया, ये लड़ाई मुश्किल है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। सोफिया जवाब देती है, बाजी, आप हमारी हिम्मत हैं। शहर बहार आपके साथ है। मदीहा दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती हैं। वो कहती हैं, जो मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं, सबूत लाएं। अगर मैं कसूरवार हूं तो इस्तीफा दूंगी, लेकिन अगर ये झूठ है तो सजा भुगतेंगे। उनकी आवाज में इतना जोर है कि दुश्मन बौखला जाते हैं। रात को मदीहा की जेब पर शहजाद मिर्जा के गुंडों का हमला होता है। 3 मोटरसाइकिलें और एक काली SUV उनका पीछा करती हैं। मदीहा अपनी रिवॉल्वर निकालती हैं, ड्राइवर से कहती हैं, गाड़ी पीछे लो। वो बच निकलती हैं। गाड़ी रखते ही वो कहती हैं, अब मैं शिकारी हूं। मदीहा एंटी करप्शन क्राइम ब्रांच
और इंटेलिजेंस के साथ खफिया मीटिंग करती हैं। वो कहती हैं, हमें इस मकड़ी तक पहुंचना है जो ये जाल चला रही है। टीमें सिराज अल हक और बिलाल खान के अकाउंट्स की जांच शुरू करती हैं। पता चलता है कि पैसा उनके रिश्ता दारों के अकाउंट्स में जाता है, जो मनी लॉन्ड्रिंग का हिस्सा है। अहमद, एक रक्षा ड्राइवर, मदीहा को वसूली के ठोस सबूत देता है। वो बताता है कि उसकी फैमिली भूख से मर रही है क्योंकि पुलिस उसकी कमाई छीन लेती है। मदीहा इससे वादा करती है, अहमद, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। शहजाद मिर्ज़ा अहमद को एक सुनसान गोदाम में यरगमाल बनाता है। मदीहा को खबर मिलती है। वो फौरन अपनी टीम तैयार करती है। गोदाम पर छापा मारा जाता है। शदीद लड़ाई होती है। गोलियों की आवाज़ें गूंजती हैं। मदीहा गोदाम पर कमांडोज के साथ दाखिल होती है। शहजाद के गुंडों से मुकाबला होता है। गोलियों की बौछार में मदीहा अहमद को ढूंढती है। वो इसे रस्सियों से बंधा हुआ पाती हैं और बचाती हैं। अहमद रोते हुए कहता है, मैडम, आपने मेरी फैमिली बचा ली। मदीहा ऑपरेशन शाहीन की तैयारी करती है। 7 ठिकानों पर बैक वक्त छापे मारने का प्लान बनता है। बिलाल खान का फार्म हाउस सबसे अहम टारगेट है। मदीहा अपनी टीम से कहती हैं, ये हमारा आखिरी वार होगा। कोई गलती नहीं होनी चाहिए। रात के गहरे अंधेरे में मदीहा बिलाल खान के फार्म हाउस को घेरती है। कमांडोज के साथ वो खामोशी से दाखिल होती है। अचानक गोलियों की बौछार शुरू होती है। शहजाद मिर्ज़ा और इसके गुंडे मुकाबला करते हैं। मदीहा एक गार्ड को घेर करती हैं, सीढ़ियाँ चढ़ती हैं और बिलाल खान के कमरे तक पहुंचती हैं। बिलाल खान हथकड़ियों में जकड़ा जाता है। इसके फार्म हाउस से करोड़ों का कैश, हथियार और मुनशियात बरामद होते हैं। मदीहा इसकी आंखों में देखती हैं, कहती हैं, खेल खत्म एमएलए साहिब। बाकी ठिकानों से भी कामयाबी की खबरें आती हैं। अदालत में मुकदमा चलता है। बिलाल खान के वकील हर मुमकिन चाल चलते हैं, लेकिन मदीहा के सबूत अटल हैं। वो गवाही देती हैं, मेरी दुश्मनी जुर्म से है, न कि किसी शख्स से। जज फैसला सुनाता है। बिलाल खान, सिराज अल हक और उनके 30 साथियों को उम्र कैद की सज़ा। अदालत के बाहर अवाम मदीहा पर फूल बरसाते हैं। रुखसाना बेगम और अहमद उनका शुक्रिया अदा करते हैं। मदीहा कहती हैं, ये सिर्फ शुरुआत है। मेरी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक हर मुजरिम जेल में ना हो। लोग नारे लगाते हैं, मदीहा शाहीन जिंदाबाद। शहर बिहार में एक नई सुबह तुलू होती है। गुलशन चौक पर अब वसूली की धमकियां नहीं, बल्कि अमन की हुआ बहती है। दुकानदार, सब्जी फरोश और रिक्शा वाले अपनी कमाई अपनी जेबों में ले जाते हैं। मदीहा अपने दफ्तर में बैठी हैं, एक नई फाइल खोलती है। उनकी आंखों में वही अज़्म है, वही आग जो जुल्म के खात्मे का वदा करती है। वो मुस्कराती हैं, कहती हैं, ये शहर अब मेरा है। मदीहा शहर के एक स्कूल में बच्चों से मिलने जाती है। वो उनसे कहती हैं, हिम्मत करो, सच बोलो और जुल्म के खिलाफ लड़ो। अगर एक औरत ये कर सकती है तो तुम सब क्या कुछ नहीं कर सकते। बच्चों की तालियां गूंजती हैं और शहर बिहार की हुआ में उम्मीद की एक नई लहर दौड़ जाती है। मदीहा अपनी जेब में गुलशन चौक से गुजरती है। रुखसाना बेगम उन्हें देखकर मुस्कराती हैं। अहमद हाथ हिलाता है। चौक पर हंसी की आवाज़ें हैं, जिंदगी की चहल पहल है। मदीहा आसमान की तरफ देखती हैं, जहां सूरज चमक रहा है। वो सोचती हैं, ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, लेकिन मैं तैयार हूँ। ये थी मदीहा शाहीन की कहानी, एक ऐसी औरत की दास्तान जिसने बदुनवानी के किले को हिलाकर रख दिया। शहर बिहार की गलियों में अब उनका नाम गूंजता है और हर दिल में एक उम्मीद जागती है कि जब तक ऐसी बहादुर बेटियां हैं, जुल्म कभी जीत नहीं सकता।